नमस्कार, मैं हूं कमरुद्दीन खान। दिन भर की भागम भाग और रफ्तार भरी खबरों के बीच कुछ खबरें होती हैं जो सामान्य खबरों से थोड़ी जुदा होती हैं और खबरों की भीड़ में ये खबरें होती हैं जरा हटके। तो खबरें हटके में हम बात करेंगे सिस्टम पर सवाल उठाने वालों पर। वो शख्स पागल क्यों कहलाता है? रूठे इंद्रदेव को मनाने मां क्यों बन जाती है बैल? देखेंगे महामारी को मात देने दो मज़हबों का महापाठ। साथ ही सफर कराएंगे टचलेस ट्रेन का और पालतू जानवरों का भी बनवाना होगा आधार कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके। अगर आप सोचते हैं कि आप अव्यवस्था को लेकर सवाल उठाएंगे और आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि उल्टे आप पर ही सवाल उठने लग जाएं। यकीन नहीं होता? भिंड जिले से हमारी ये खास खबर देखिए। जागरूक नागरिक हैं, अपने आसपास की चीजों को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर आवाज उठाते हैं, कहीं शिकायत करते हैं, तो थोड़ा सावधान हो जाइए। जी हाँ, हो सकता है जहां आप शिकायत कर रहे हैं वहां से आपकी शिकायत का समाधान तो ना निकले, लेकिन आपको पागल जरूर घोषित कर दिया जाए, आपको अपमानित किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ है भिंड जिले के एक किसान के साथ। किसान राहुल दीक्षित को सीएम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करना इतना भारी पड़ा कि जवाब में उसे पागल साबित करने की कोशिश हुई। सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि किसान के पूरे परिवार के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कह दिया गया कि शिकायतकर्ता की छाती में हैंडपंप गाड़ दिया जाए। दरअसल राहावली गांव के एक किसान ने सरकारी हैंडपंप के काम ना करने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कराई थी, लेकिन कार्यपालन यंत्री विभाग द्वारा अनोखा जवाब दिया गया। अधिकारी ने लिखा, कार्यपालन यंत्री के अनुसार शिकायतकर्ता पागल है, इसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, अंट शंट बकता है, इसके पूरे परिवार को मिर्गी का दौरा पड़ता है। हैंडपंप खराब नहीं, इसका दिमाग खराब है। पूरा पीएचई महकमा जानता है कि इसने हमारे हैंडपंप मैकेनिक के कपड़े फाड़े। अब वक्त आ गया है कि चीनी युद्ध किया जाए, जो गोरिल्ला नीति है। हैंडपंप उखाड़कर शिकायतकर्ता की छाती में गाड़ा जाए। वो हैंडपंप खराब हो गया, मैंने दूसरे बोर के लिए आवेदन दिया, वो दूसरा बोर हो गया, लेकिन उसमें 7-8 महीने छड़ी नहीं डली, इसलिए मैंने 181 पे शिकायत की। उसके बाद 7-8 महीने बाद वो उसका नामकरण हुआ और उसमें छड़ी डाली गई और यहाँ से जवाब भेजा गया, मुझे पागल घोषित किया है। इसलिए मेरे रिश्तेदारों के और दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं। ये बोल रहा था मैंने कि इसमें छड़ी नहीं डल रही, पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। जो दूसरा हेडपम्प है वो पानी, उसमें पानी नहीं है, थोड़ी 2-3 बाल्टी निकलता है। तो ये चाहते हैं कि कार्रवाई हो, जो हमारी इन्होंने आलोचना की है उसकी कार्रवाई हो हमारी उनके ऊपर। माजरा समझने हम पीएचई विभाग पहुंचे। काफी सवाल जवाब के बाद कार्यपालन यंत्री ने मामले में अपनी सफाई देते हुए कहा कि किसी ने उनके सिस्टम का पासवर्ड हैक कर ये उल्टा सीधा जवाब लिखा है। ये वहाँ का एक हैंडपंप चालू करने की शिकायत की थी राहुल दीक्षित जी, शिकायत करता राहुल बिहारी की। तो उसको शिकायत को प्राइमरी तौर पे जो L1 अधिकारी रहते, उन्होंने उनको ठेकेदार को निर्देश दे दिया था कि हैंडपंप भी तत्काल चालू करा दो। उसके बीच में जब वो चालू नहीं हुआ तब मेरे उसमें संज्ञान में आया, तो मैंने SDO को निर्देश दिया इसका परीक्षण करके इसको तत्काल चालू करके शिकायतकर्ता से निराकरण करना। उसी पीरियड में 1-2 दिन के अंतर से किसी ने हमारी जो गलत ID यूज करके या पासवर्ड चुरा के किसी तरह से या बैठा अगल में बैठे छोड़ दिया, वो भी उठ के चला गया कोई कंप्यूटर वाला, उसी ने ऐसे जवाब इंटरसेंट डाल दिया। पीएचई विभाग की तरफ से इस अनोखे जवाब के बाद पीड़ित परिवार दहशत में है। परिवार का कहना है कि इस खबर के बाद उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के फोन आ रहे हैं, गांव में चर्चा का विषय बन गया है, लिहाजा पीड़ित दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। हालांकि न्यूज 18 पर यह खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री से जवाब मांगा है। अनिल शर्मा, न्यूज 18 भिंड।
बुंदेलखंड का नाम आते ही जहन में सूखाग्रस्त इलाका आता है, जहां पानी की समस्या सबसे जटिल समस्या है। इस बार भी यहां कई इलाके हैं जहां अब तक बदरा मेहरबान नहीं हुए। बारिश की आस में लोगों ने टोटकों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। सागर से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बारिश की बाट जोते जोते सावन आ गया और जाने को भी है, लेकिन कई जगह हैं जहां बदरा अभी तक मेहरबान नहीं हुए। बारिश के इंतजार में लोग इंद्रदेव से गुहार लगा रहे हैं। ग्रामीण इंद्रलोक के देवता को मनाने में जुटे हुए हैं। लोगों ने टोटके का सहारा लेना शुरू कर दिया है। सागर के पीपरखेड़ी गांव से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां लोगों ने अच्छी बारिश की कामना में अपनी बरसों पुरानी परंपरा को निभाते हुए पेड़ की पूजा की, जिसमें गांव भर की महिलाओं ने समूह बनाकर इंद्रदेव को मनाने के लिए लोकगीत गाया। साथ ही महिलाओं ने बैल की जगह खुद खेत में हल भी चलाया। जुलाई माह बीतने को है, लोगों को अपनी फसलों की चिंता सता रही है। इंतजार करते करते इंद्र देवता याद आ रहे हैं। गांव के लोगों का ऐसा मानना है कि इस तरह की परंपराएं कई सालों से चली आ रही हैं, जिससे भगवान इंद्र को मनाया जाता है और अच्छी बारिश की कामना की जाती है, जिसके बाद बारिश होने लगती है। रचित दुबे, न्यूज़ 18 सागर। कोरोना महामारी से लड़ने में 2 गज की दूरी जरूरी तो है ही, लेकिन साथ आना भी उतना ही जरूरी है। हम इस भयंकर महामारी से लड़ने के लिए 2 समुदाय के लोगों से आपको मिलवाने जा रहे हैं, जहां ना केवल वो सामने आए, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता की ऐसी मिसाल पेश की जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अयोध्या से देखिए निमिष गोस्वामी की खास रिपोर्ट। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर। राम दो महामारी का कोई मजहब नहीं होता, ये नहीं देखती कि सामने वाला इंसान हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है। कोरोना महामारी ने भी आज हर तरफ अपना कहर बरपा रखा है, हर कोई उसकी जद में है। उसी कोरोना को जड़ से उखाड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। 2 धर्मों के संतों ने एक साथ, एक अंदाज में, एक रंग में, एक रूप में हनुमान चालीसा का पाठ किया। विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कोरोना वायरस से निजात के लिए अयोध्या में तपसी छावनी के महंत परमहंस दास तपस्वी और समाज सेवी बबलू खान ने एक साथ मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। ये पूरी दुनिया में जो कोरोना जैसे महामारी जो चाइना से उठता है और पूरे दुनिया में जाकर के फैल गया है, दुनिया के साथ साथ हमारा पूरा देश, भारत देश भी ये कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया है इसलिए कि इस बीमारियों से छुटकारा मिले, और जब बीमारी से छुटकारा मिलेगा, राम हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया है कि हनुमान जी अपने शक्ति से इन बीमारियों को खत्म करें, इन बीमारियों को एकदम नष्ट नाबूद करें। वैश्विक महामारी कोरोना जो चीन से पैदा हुई और पूरे दुनिया को जो है ये तबाह कर रही है, जिसकी चपेट में तमाम विकसित राष्ट्र जो है, अमेरिका इत्यादि भी जो है, जहां हजारों की नहीं लाखों की संख्या में मौत हुई है। तो इसको लेकर के जो है हम लोग तो निरंतर पूजा पाठ जब कर ही रहे हैं कि यह कोरोना जो वैश्विक महामारी है, कोविड-19 पूर्ण रूप से समाप्त हो और देशवासी इससे निजात पाए और पूरे विश्व में मानव मात्र का कल्याण हो, पूरे विश्व से यह बीमारी समाप्त हो जाए। इसके लिए हम लोगों ने जो है संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना किया है। इन सभी ने 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके कोरोना महामारी खत्म करने की विनती की। साथ ही संकट मोचक से इस बीमारी से लड़ने के लिए लोगों को शक्ति देने की प्रार्थना भी की। कलेश
अंजनी पुत्र से गुहार लगाई गई कि देश के सामने आए इस संकट को समाप्त करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक। अयोध्या से न्यूज 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। के बाद हाजिर हूं। चलिए खबरें जरा हटके के सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाते हैं। कोरोना संकट को जड़ से खत्म करने का रास्ता भले ही अभी नहीं निकल पाया हो, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए छोटे छोटे कई समाधान निकल रहे हैं। कुछ ऐसा ही उपाय निकाला है कपूरथला कोच निर्माण फैक्ट्री ने। इस कोच फैक्ट्री ने टचलेस कोच बनाने की शानदार कोशिश की है। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण का संकट हर दिन बढ़ता जा रहा है। उससे निपटने, सावधानी और सुरक्षा के उपाय भी बढ़ाए जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही उपाय निकाला है कपूरथला कोच निर्माण फैक्ट्री ने। कोच बनाने में खास तरह की तकनीक अपनाई गई है। कोच को तैयार करने में कई लेवल पर काम किया गया है। सबसे पहले कोच में चढ़ने के लिए कॉपर कोटेड हैंडल का इस्तेमाल किया गया है। कहा जा रहा है कि कॉपर में संक्रमण ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहता। ऐसे ही कॉपर हैंडल का इस्तेमाल कोच के अंदर भी किए गए हैं। कोच में टॉयलेट को टोटल टचलेस बनाया गया है। बाथरूम का दरवाजा बिना हाथ लगाए खोल सकते हैं। बाथरूम के अंदर भी पैर से काम करने वाले उपकरण लगाए गए हैं। यहाँ तक कि हैंड वॉश भी टचलेस है। उसमें हमने प्रॉब्लम को 3 एंगल से टैकल किया। एक एंगल तो है कि ऐसी जगह जहाँ पे आदमी को हाथ लगाने की जरूरत पड़ेगी ही, जिसको हटा नहीं सकते। जैसे कोच में घुसते हैं उसमें हैंडल होता है या चढ़ने में हैंडल होता है। उन जगहों पे यदि स्टेनलेस स्टील जो हम इस्तेमाल करते हैं वो लगाए रखें तो उस पर कीटाणु काफ़ी दिनों तक जिंदा रहता है। तो हमने उन सब जगहों को कॉपर से कोट कर दिया है। कॉपर पे जो वायरस है कोविड का और बाकी कीटाणु वायरसेस हैं उनकी लाइफ कम होती है। तो इससे कुछ समय में जैसे लोगों ने छुआ उसके बाद कुछ समय में अपने आप ही उस पर बैठा कीटाणु मर जाता है। तो ये कॉपर का इफेक्ट होता है। इससे हमने जितने हैंडल्स हैं अंदर के इंपॉर्टेंट जिनको हाथ से छूते हैं वो कवर कर दिया। तो घुसने के लिए दरवाजे के नीचे बजाय इसके हाथ के हैंडल से धक्का दें, नीचे पैर से धक्का देने के लिए एक बम बार लगा दिया। उसको किक करके दरवाज़ा खुल जाता है। उसके बाद अंदर जाते हैं तो दरवाज़ा जो है उसको चिटकनी लगी हुई है, वो ऐसी है पैर से चलती है तो वो चिटकनी पैर से चल जाती है। इसके बाद जो वॉश बेसिन का नलका है वो भी पैडल से चलता है, फ्लश भी पैडल से चलती है। इस तरह हमने सभी चीज़ें, और जो हाथ का हैंड वॉश है वो भी पैडल से निकलता है। इसके अलावा नॉन एसी यानी स्लीपर कोच में टाइटेनियम डाइऑक्साइड की नैनो कोटिंग की गई है, जिससे संक्रमण ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहता। वहीं एसी कोच में आयनाइजर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे बैक्टीरिया ना पनपे और जो संक्रमण आ गए हैं वो जल्द ही मर जाएं। तो ये जो है स्पेशल नैनो कोटिंग ये हमने नॉन एसी कोचेज में अंदर पूरे में प्रोवाइड कर दी है। तो इससे अंदर जब पैसेंजर जाते हैं तो उनको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे रात में सो गए या बैठ गए, कीटाणु पनपते नहीं रहते। अब जो एसी कोचेज हैं उनमें हमें थोड़ा सा एडिशनल करना पड़ा है। एसी कोचेज में जो है हमने जो कुछ नॉन एसी में किया है वो तो किया ही है, साथ में हमने एयर कंडीशनिंग सिस्टम को उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए उसमें आयनाइजर्स लगाए हैं। तो उसमें 2 बड़े आयनाइजर लगे हैं जो कि कोच की जहाँ एयर एंटर होती है डक्टिंग में वहाँ लगा है, और एक जहाँ से एयर सक होती है वापस लगा है, ताकि दोनों तरफ से कीटाणु को मारा जा सके। कोच में हर तरफ साइन बोर्ड्स भी लगाए गए हैं जिसमें दर्शाया गया है हाथ धोएं, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। इस तरह के स्लीपर कोच बनाने में करीब 2 लाख रुपए ज्यादा खर्चा रहा है। वहीं एसी कोच बनाने में करीब 5 लाख रुपए ज्यादा बजट बैठ रहा है। ये बहुत ज़्यादा नहीं, जो नॉन एसी कोच है वो करीब 2.5-3 लाख के करीब मैक्सिमम एक्स्ट्रा पड़ेगी। हमारी कोच करीब होती है 2 करोड़ रुपए। तेजस जैसी गाड़ी तैयार करने वाली कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री ने कोरोना से लड़ने के लिए फिलहाल 2 एसी और 2 स्लीपर कोच तैयार किए हैं। फिलहाल इन दोनों कोच को उत्तर
पश्चिमी रेलवे जयपुर के लिए रवाना किया गया है, जहां इनके इस्तेमाल के बाद जरूरत के मुताबिक और सुधार करके आगे बनने वाले कोच में ध्यान रखा जाएगा। न्यूज़ 18 ब्यूरो रिपोर्ट। अब तक इंसानों के आधार कार्ड बन रहे थे, लेकिन उदयपुर पशुपालन विभाग इन दिनों जानवरों को यूनिक आईडी देने में जुटा हुआ है। इस यूनिक आईडी में जानवरों की पहचान के साथ उनके मालिक का भी डिटेल दर्ज होगा। पालतू जानवरों को मिला आई कार्ड नंबर। यूनिक नंबर से पहचाने जाएंगे पालतू जानवर। डिजिटल हुई पालतू जानवरों की जानकारी। बेजुबानों को मिली पहचान। अब गांव में पशुपालकों के दरवाजे पर बंधी गाय भैंसों की भी अपनी आइडेंटिटी है। जी हां, उनके कान में पीले रंग का एक आई कार्ड लटका है। कार्ड में दर्ज नंबर और बारकोड से जानवरों की नस्ल, बीमारी और टीकाकरण के साथ उनके मालिक की डिटेल मिल जाएगी। चोरी होने पर जानवर ट्रेस किए जा सकेंगे, क्योंकि पशुपालन विभाग ने उन्हें यूनिक आईडी प्रदान की है, जो 12 डिजिट में हमेशा उनके साथ रहेगी। टैग जो है एक 12 डिजिट जो कान में ईयर टैग कहते हैं हम उसे, और ये प्लास्टिक का एक बना हुआ एक टैग है जो 12 डिजिट उसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, है ना। 12 डिजिट का टैग है। ये जो 12 डिजिट्स हैं ये एक यूनिक आईडी है उसकी। वो जो नंबर है वो किसी और पशु को नहीं मिलेगा, और उसी के साथ उस टैग के ऊपर बार कोडिंग है, ताकि फ्यूचर में जब हम उसको अपने मोबाइल से स्कैन करें तो जो भी डेटा हमने फीड किया है वो सारा आ सके। पशुपालन विभाग के 400 कर्मचारी पालतू जानवरों की टैगिंग में लगे हुए हैं। ये टैगिंग 4 साल से ज्यादा उम्र के पशुओं की जा रही है। विभागीय कर्मचारी टीम बनाकर घर घर जाकर टैगिंग और रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और भारत सरकार के बनाए इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ सॉफ्टवेयर इनाफ में इसे शेयर कर उसे ऑनलाइन किया जा रहा है। जितनी भी पशुओं में गतिविधि होगी भविष्य में, चाहे वो कृत्रिम गर्भाधान है या वैक्सीनेशन है, ट्रीटमेंट है, वो सारा डेटा ऑनलाइन एंटर होगा। तो इसके लिए सरकार ने एक सिस्टम बनाया है जिसको इनाफ कहते हैं, INAPH। इनाफ का मतलब है इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर रिगार्डिंग एनिमल प्रोडक्शन एंड हेल्थ। तो एनिमल प्रोडक्शन और हेल्थ से जुड़ा हुआ सारा डेटा फिर ऑनलाइन किया जाएगा। पशुओं की जानकारी ऑनलाइन होने से पशुपालकों को उनकी बीमारी रोकने और नस्ल सुधारने की सुविधा मिली है। वहीं पशु चोरी की घटनाओं पर लगाम लगी है। कपिल शिमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। बाढ़ की बर्बादी ने किसी को नहीं छोड़ा। क्या इंसान और क्या जानवर जो इसकी चपेट में आया, सभी को बहा ले गई। बिहार की गंडक नदी में आई बाढ़ ने कई जानवरों के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। पिछले 2 दिनों में 10 हिरण बहकर गांव पहुंचे, जिनमें कुछ जानवरों की मौत भी हो चुकी है। एक रिपोर्ट देखिए। छपरा में उफनाती गंडक नदी बाढ़ के पानी में वनजीवों को बहाकर गांवों में ला रही है। पानापुर में पिछले 2 दिन के भीतर बाढ़ के पानी में बहकर 10 हिरण गांव में पहुंच गए। हालांकि इनमें से 2 हिरणों की मौत हो गई। वन विभाग ने इन हिरणों की स्वास्थ्य जांच की। इन्हें जल्द ही सासाराम, बेतिया और राजगीर के जंगल में छोड़ा जाएगा। अभी यहाँ सुरक्षित मान कर रखा जा रहा है, और चिकित्सक महोदय को बुला करके उनसे यहाँ इसका जांच पड़ताल करवाया जा रहा है। जो घायल है उसको इलाज करवाया जा रहा है, और उसके बाद में पल पल का रिपोर्ट वन प्रखंड पदाधिकारी और वन क्षेत्र पदाधिकारी को मशरक से। खबरें जरा हटके में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नए किस्से, नई कहानियों के साथ। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।